क्वेश्चंस ऑन मिल्टन कंटिन्यू है। प्यूरिटनिज्म इन मिल्टन वर्सेस क्लासिकल लर्निंग। मिल्टन में ये भी है, प्यूरिटनिज्म है और क्लासिकल लर्निंग है, इसमें टक्कर आता है मिल्टन में। अर्ली वर्क्स ऑफ मिल्टन, डू दे शो साइंस ऑफ पोइटिक एम्बिशन दैट ही फुलफिल्स। कहता है मॉर्निंग शोज द डे। क्या मिल्टन की अर्ली कविताओं से पता चलता है कि बाद में ये पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन लिख पाएगा। ठीक है, अर्ली वर्क से पता क्या लगता है ये। वाई डिड मिल्टन गिव इम्पोर्टेंस टू प्रोज इन द मिडल ऑफ हिज लाइफ। बीच में प्रोज लिखने लगा कविता छोड़ के, क्यों? इसका कारण दिए हम। रिलेशन बिटवीन मिल्टन पोइट्री एंड प्रोज, दोनों में क्या समझ, तो उसका कारण अभी बता देते। प्रोज थी क्योंकि वो पॉलिटिक्स में भाग लेने लगा, पॉलिटिक्स में, सोशल वर्क में, इसीलिए उसको प्रोज में उतरना पड़ा। इन दी नेटिविटीहुड, क्लासिकल एंड पेगन मिथोलॉजी दोनों मिला हुआ है। ये डिस्ट्रैक्टिंग है क्या, ये बाधा उत्पन्न करता है या और कविता को बढ़िया बना देता है, एनहांस द पोइटिक थीम। ठीक है, ये फायदेमंद है या नुकसान है? फिर द नेटिविटीहुड इज लेस अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ क्राइस्ट एंड मोर अबाउट द सुपीरियरिटी ऑफ अ प्रोटेस्टेंट इंग्लिश स्पिरिट। इस कविता में क्राइस्ट की बड़ाई नहीं करके वो क्या करता है, अपने धर्म की बड़ाई करने लगता है, प्रोटेस्टेंट धर्म का। मिल्टन प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाला था और इंग्लिश पोइट था, तो इसकी वो बड़ाई करने लगा है। फिर लिसिडस इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट अबाउट द वोकेशन ऑफ पोइट्री और पर्सनल लैमेंट। तो ये तो लिसिडस तो एलेजी है, किसी के मरने पर लिखा गया है। तो कहता है उसमें ये पर्सनल लैमेंट, रोना है, पर्सनल रोना ज़्यादा देखा जाता है। क्या ये उसके दिमाग में कोई साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, उसको दिखाता है। उसको आंसर में दिए हैं इसका। अच्छा, पर्सोनिफिकेशंस इन लिसिडस, डू दे ऐड टू द सीन ऑफ लैमेंट ऑफ अ डेड फ्रेंड। इसमें पर्सोनिफिकेशन है, जैसे निर्जीव पदार्थ को जीव, जैसे सूर्य के ऊपर, उसको पर्सोनिफाई कर दिया गया है। तो इससे क्या कहते हैं, इससे क्या दुख और अच्छा प्रकट होता है क्या, और ख़राब हो जाता है। देखिएगा अब हमें पेज 2 में अभी क्वेश्चन का भी जा रहा है। फ्रेंड और सब अनदर पर्पस या पर्सोनिफिकेशन देने का कोई दूसरा मकसद है। कि क्वेश्चन सब कुछ टफ है, लेकिन अभी क्वेश्चन को, टफ क्वेश्चन को अभी सामना कीजिए घर में, हॉल में जाकर तो माथा चकराएगा। इसे अभी इसको क्वेश्चन को समझ के टफ को उसको आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है। और लास्ट क्या है, नेटिविटीहुड एंड लिसिडस बोथ अटेम्प्ट टू रिकनसाइल थीम्स दैट आर इरिकनसाइलेबल। मतलब इस दोनों में, इन दो ऐसी दो बातों को मिलाना चाहता है मिल्टन जो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ये जैसे आंसर हम आपको बताएंगे बाद में। आइडेंटिफाई द थीम्स, दोनों थीम को उसको दिखाइए आप, क्या क्या थीम है। विच पोएम इज़ मोर सक्सेसफुल इन द अटेम्प्ट, इस दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छी कविता है, कौन ज़्यादा अच्छी है, तो उसका भी आंसर हम दिए। अब चलिए हम आंसर क्वेश्चन, सब क्वेश्चन का एक जवाब देना का कठिन है, लेकिन कोशिश तो कर लेना, क्योंकि अलग अलग लिखना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मिल्टन्स नेटिविटीहुड पहला वाला है, क्वेश्चन नंबर देना है, ये वाला 7 है। इन मिल्टन्स नेटिविटीहुड द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज सेलिब्रेटेड, इसको खुशी मनाया जाता है, उसका जन्म जो है। कोटेशन दीजिए मारिए छक्का। दिस इज द मंथ एंड दिस द हैप्पी मॉर्न, कहते यही तो महीना है, यही सुखद सुबह है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इन दिस ओड मिल्टन यूजेस क्लासिकल एंड पेगन मिथ्स। अब देखिए, अब समझिए दोनों को, क्लासिकल मिथ है और पेगन है, और इसी दोनों को असंभव चीज़ को मिलाना चाहता है। देखिए, ठीक है। द क्लासिकल मिथ्स आर रिलेटेड टू द ग्रीक्स एंड रोमन्स। और क्लासिकल मिथ जो है, पौराणिक कथा, किसके बारे में है? ग्रीक के बारे में, रोमन्स के बारे में। और पेगन मिथ क्या है? इट डिस्क्राइब्स, पेगन मिथ इज डिस्क्राइब्ड एज, पेगन मिथ क्या होता है? अर्थ रिलीजन, ये धरती का धर्म है। द पेगन्स वर्शिप, पेगन लोग क्या वर्शिप, पूजा करते हैं? गॉड्स एंड गॉडेसेस थ्रू सीजन्स, सनराइज एंड सनसेट। तो ये लोग क्या करते हैं? सीजन को करते हैं। जैसे तिला संक्रांत हो गया, छठ में क्या उगता, सुबह का रख देना है, फिर शाम का रख है, ये सब पेगन है। तो ये क्या कहते हैं, इस कविता में भी ये है।
In protest against the evils of his society, वर्ड्सवर्थ वांट टू बी ए पेगन. देखिए वर्ड्सवर्थ भी पेगन बन जाना चाहता है. सोसाइटी में तक कुरीतियाँ बुराइयाँ देखता है ना, कहते से बढ़िया प्रकृति की गोद में चले जाएंगे, वहाँ प्रकृति की पूजा करेंगे. तो वर्ड्सवर्थ भी कहता है इन हिज पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ही वांट्स टू वर्शिप प्रोटियस द सी गॉड. और इस कविता में क्या चाहता है, किसका पूजा करना है? प्रोटियस, जो समुद्र का भगवान है, उसका पूजा करना चाहता है. ठीक है, अब हम आएंगे पेज 1 तो हो गया ना, अब पेज 2. ये सब तो बहुत काट दिए जो होता था ना. अब चलिए नेटिविटी ओड में हमारे. द नेटिविटी ओड यूजेस टू मैनी क्लासिकल एंड पेगन मिथ्स. बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, टू मैंने खराब सेंस है, TOO, बहुत ज़्यादा क्लासिकल और पेगन मिथ्स यूज़ करता है. कौन कौन देखिए क्या है, वी आर मेंशनिंग सब कुछ का एग्जाम्पल दे रहे हैं. लूसीफर का नाम दिया है. कौन है ये लूसीफर? मॉर्निंग स्टार वीनस, इसका दूसरा नाम है वीनस का. सन गॉड है. सन गॉड तो उसके साथ साथ उसका चैरियट, रथ, उसका भी अलग है, वो भी उसका मेंशन है. पैन दिया है, गॉड ऑफ वाइल्ड शीप एक्सेट्रा. ये भगवान पैन है, उसका भगवान है. जंगल का है, क्या क्या शीप भेड़ा का भगवान ये है. सिंथिया मून गॉडेस, चांद की देवी है. अपोलो है, बहुत बड़ा भगवान ये है. अरास ये है. इसिस, जिसको सिंपल सिंपल नाम मैंने वो दे दिए हैं. अब हमारे पेज 3 में आएंगे. और अभी चलिए रहा है भगवान सबका नाम. क्लासिकल मिथ सब है, ये सब. ओरिसिस है, हरकुलिस है, टाइफॉन है. ये सब ये दिखाइए क्या, ये सब इतना नाम दे दिया है ना, कविता तो बहक गया एकदम. द नेम्स ऑफ टू मेनी मिथिकल गॉड्स एंड गॉडेसेस डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम द मेन थीम ऑफ द पोएम. मेन थीम है, उससे हम लोग बहक जाते हैं ये सब देवी देवता को देखने में. ठीक है. T.S. Eliot क्रिटिसाइजेज मिल्टन फॉर, और T.S. Eliot जो मिल्टन को क्रिटिसाइज करता है फॉर मैग्नीलोक्वेंस. मैग्नीलोक्वेंस इसके लिए कहता है मिल्टन में कमी है, मैग्नीलोक्वेंस है. दिस मीन्स दैट मिल्टन यूजेज हाई ब्लोन बम्बैस्टिक लैंग्वेज. मिल्टन क्या करता है, बहुत हाई फ्लोन बम्बैस्टिक, उसको हटा भी सकते हैं. मिल्टन यूजेज बम्बैस्टिक लैंग्वेज. तो ये कमी है. कविता लिखी सरल जो समझ में आए, बम्बैस्टिक लैंग्वेज से क्या होगा. लेकिन ये मिल्टन माइनस पॉइंट निकालता है T.S. Eliot. ड्राइडन इज अगेंस्ट पोएम्स दैट आर टू लॉन्ग. और कुछ लंबी लंबी कविताओं के खिलाफ ड्राइडन है. ही सेज दैट इन अ लॉन्ग पोएम ऑल द पोर्शंस आर नॉट पोइट्री. तो कुछ लंबी कविता में हर जगह पोइट्री थोड़े है, कोई घटिया भी हो जाता है. उससे लंबा गाना में, हर गाना खूब लंबा गाने में सब गाना पूरा गाना अच्छा थोड़ा है, कोई लाइन अच्छा लगता है. वही बात है, कुछ लंबा आंसर भी ठीक नहीं लगता है. मेरा भी आंसर कुछ लंबा होता है, शायद अच्छा नहीं लगता होगा आपको. The wasteland has become a compact poem after the shortening done by Ezra Pound. इस कविता भी लंबी कविता थी, उसको एजरा पाउंड काटा, उसको कहते सिजेरियन ऑपरेशन किया, तब ये कविता एकदम दुरुस्त हो गई, नोबेल प्राइज भी मिला. सिमिलरली द नॉवल अनटचेबल बाय मुल्क राय आनंद वॉज, ये मुल्क राय आनंद, ये नॉवल जो अनटचेबल का, उसको भी गांधी जी शॉर्ट किए थे, और शॉर्टन बाय गांधी जी. और ये नॉवल बहुत पॉपुलर है आजकल, छोटा नॉवल कर लिया. इन द नेटिविटी ओड टू मैनी क्लासिकल एंड पेगन मिथ्स आर यूज्ड. इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया है. एज अ रिजल्ट द मेन थीम ऑफ क्राइस्ट बर्थ बिकम्स डिम. तो उसका मेन थीम जो क्राइस्ट का बर्थ है ना, वही धुंधला हो जाता है. बिकॉज ऑफ द मैनी क्लासिकल एंड पेगन रेफरेंसेस वी कैनॉट गिव फुल अटेंशन टू द जॉय ऑफ क्राइस्ट बर्थ. और जो कविता जो है ईसा मसीह के जन्म के बारे में, उसकी खुशी के बारे में, तो उसका फोकस तो खराब हो जाता है. इतना क्लासिकल मिथ नाम दे दिया है मिल्टन. आवर अटेंशन इज डिस्ट्रैक्टेड, भाग जाता है फ्रॉम द मेन थीम. और मेन थीम से हम लोग का ध्यान जो है भाग जाता है. इतना नाम दे दिया है क्लासिकल मिथ सबका. ठीक है. इन द नेटिविटी ओड क्राइस्ट इज कंसिडर्ड अ ग्रेटर सन. और सूर्य, ईसा मसीह क्या मानते हैं, इस ग्रेटर सन, सूर्य भगवान से भी ये महान है. कौन? ईसा मसीह. क्रिश्चियन धर्म का मानना है. द सन सॉ अ ग्रेटर सन अपीयर. ये सूर्य भगवान क्या देखे, क्या हमसे भी बड़ा सूर्य जन्म ले लिया आज, अपीयर. ये सब क्रिश्चियन धर्म का है. ड्यूरिंग क्राइस्ट बर्थ द सन हाइड्स हिज फेस ड्यू टू शाइनेस. और ईसा मसीह का जब जन्म होता है ना, तो सूर्य भगवान छिप जाते हैं लज्जा के बारे. कोई औरत बच्चा जन्मा रही है तो उसको सूर्य भगवान देखेंगे नहीं ना, नहीं देखते हैं, वो छप जाते हैं.
ये सब क्या है, पर्सोनिफिकेशन कर दिया है ये सब. बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ क्राइस्ट द ग्रेटर मास्टर देर इज पीस थ्रू सी एंड लैंड. बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ईसा के जन्म के कारण, कौन है ये, द ग्रेट मास्टर. इसके जन्म के कारण क्या होता है, देर इज पीस थ्रू सी एंड लैंड. ये थ्रू वर्ड मिल्टन का है. शांति है समुद्र के होकर जमीन में भी शांति है, चारों बगल शांति ही शांति है. अब हम आएंगे पेज 5 में. ड्यूरिंग मिल्टन्स लाइफ देर वेयर पेनफुल सिविल वॉर्स इन इंग्लैंड. इसके जीवन में बहुत कष्ट कर ये सब सिविल वॉर, ग्रीक क्रांति, आपस में लोग मार काट कर रहे थे. द बर्थ ऑफ क्राइस्ट ब्रिंग्स पीस, और उसके जन्म से शांति होगी, तो बहुत बड़ा काम हुआ. दिस शोज द ग्रेट पावर ऑफ क्राइस्ट. इससे क्राइस्ट का शक्ति पता चलता है, कितना महान वो थे कि जन्म से शांति होगी चारों बगल. क्रिश्चियनिटी एंड द प्रोटेस्टेंट रिलीजन. तो इससे क्या पता चलता है, ग्रेट पावर ऑफ क्राइस्ट का, क्रिश्चियनिटी का और प्रोटेस्टेंट रिलीजन का. द नेटिविटी ओड इज अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ क्राइस्ट. किसके बारे में है, ईसा मसीह के बारे में. एट द सेम टाइम द पोएम शोज द सुपीरियरिटी ऑफ अ प्रोटेस्टेंट इंग्लिश स्पिरिट. और इसको क्या दिखाता है कि ये प्रोटेस्टेंट धर्म जो है ये ज़्यादा बहुत महान है, ये भी दिखाता है इस कविता में. मिल्टन वॉज अ प्रोटेस्टेंट एंड वॉन्टेड टू बी अ ग्रेट इंग्लिश पोइट लाइक स्पेंसर. ये तो प्रोटेस्टेंट था और ये धार्मिक आदमी, लेकिन साथ ही साथ वो महान कवि बनना चाहते थे स्पेंसर जैसा. अब पेज हम 6 में आ रहे हैं. मिल्टन वॉन्टेड टू बी अ ग्रेट, ये सब नहीं दिए, हटाइए सब. मिल्टन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बाइबल. देखिए उसका कितना प्रभाव पड़ा. ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लासिकल राइटर्स लाइक होमर, ओविड, वर्जिल, लॉन्जाइनस. मिल्टन हैड द नॉलेज ऑफ थियोलॉजी, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री एक्सेट्रा. बहुत ज्ञानी ये थे मिल्टन. इन द नेटिविटी ओड he shows his knowledge. Because of this there is a distraction in the theme of the poem. जैसे होता क्या है, थीम में भाग जाते हैं हम लोग. इतना इतना नॉलेज ये दिखाता है ना, कविता में दिखाते हैं कि हम लोग भाग जाते हैं. और फिर से और थोड़ा तो छोटा छोटा दो पेज खत्म हो जाएगा. मिल्टन्स लिसिडस इज अ लैमेंट फॉर अ डेड फ्रेंड एडवर्ड किंग. अब देखिए लिसिडस का बने, ये रोना है, लैमेंट बना रोना है. उसका कौन मर गया, कौन मरा है, उसका फ्रेंड, उसका नाम है एडवर्ड किंग. मिल्टन वॉज नॉट वेरी क्लोज टू हिम. खूब करीब उससे वो नहीं थे मिल्टन, एक साथ पढ़े खाली. वी रिमेंबर टेनिसन इन मेमोरी. और टेनिसन के इन मेमोरियम में देखते हैं, इन दिस एलिजी टेनिसन लैमेंट्स द डेथ ऑफ हिज बुजम फ्रेंड आर्थर हैलम. और इसमें बहुत क्लोज है उससे, उसको कहते हैं बहुत 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 क्लोज है ये मिल्टन, ये क्या क्या कहते हैं, ये टेनिसन और हैलम. लेकिन ये क्लोज इसमें नहीं है, मिल्टन और इसमें आर्थर किंग में ये क्लोजनेस नहीं है. ठीक है. मिल्टन वॉलंटियर्ड और वॉज आस्क्ड टू मेक अ कंट्रीब्यूशन टू द कलेक्शन. मिल्टन अपने या कोई रिक्वेस्ट करे तुम भी एक कविता लिखो, इसलिए लिखते हैं. ही फॉलोज द कन्वेंशन ऑफ द क्लासिकल पैस्टोरल. तो ये क्या करता है मिल्टन, ये परंपरा जो है क्लासिकल पैस्टोरल का उसको अपनाता है. पैस्टोरल में क्या होता है, वो जो है ना, शीप भेड़िया को ला देता है, गड़ेरिया सबको ला देता है, शीप, मैदान है, हरियाली एक्सेट्रा है. दिस मीन्स दैट मिल्टन इमेजिन्स दैट हिज फ्रेंड एंड ही आर शेफर्ड. तो ये लोग तो पढ़ा था यूनिवर्सिटी में, एक साथ पढ़े थे, लेकिन यहाँ दिखाते हैं हम लोग एक की पहाड़ी पर हम लोग भेड़ चलाते थे, क्योंकि पैस्टोरल का रूप देना है. दिस मीन्स दैट मिल्टन इमेजिन्स दैट ही इज फ्रेंड एंड ही आर शेफर्ड्स. वी वेर नर्ड्स अपॉन द सेम हिल. कहता हम लोग एक ही पहाड़ी पर हम लोग बड़े हुए थे. फेड द सेम फ्लॉक, और वही भेड़ को चराते थे हम लोग. तो ये सब पैस्टोरल का रूप बदल दिया है, ये रूप बदल दिया. इन दिस एलिजी मिल्टन एक्सप्रेसेस इज साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट. और इस कविता में अपना दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्ट, टकराव, जो प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको दिखाता है. क्या क्या देखिए, क्या कॉन्फ्लिक्ट, क्या 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 टकराव है, क्या कष्ट, क्या है, क्या टेंशन है, साइकोलॉजिकल टेंशन क्या. देखिए व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बिकमिंग. अब देखिए क्या है, क्या टेंशन बताए. कहता है ये कवि बनने का, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बिकमिंग अ पोइट. पोइट बनने से क्या फ़ायदा है. द थैंकलेस म्यूज, द गॉडेस ऑफ पोइट्री कैन नॉट सेव अ पोइट फ्रॉम ड्राउनिंग. कहता ये कविता की देवी जो है, ये म्यूज़ जो है, ये
कोई कवि को डूबने से बचा नहीं सकता, तो कविता लिखने से फ़ायदा क्या है? कविता लिखने से फ़ायदा नहीं है, कवि को देवी बचा ही नहीं सकती, तो क्या फ़ायदा कवि बनने से? दिस क्वेश्चन मेक्स द पोएम डीप। इससे कविता में गहराई आती है इस क्वेश्चन के कारण। वाई नॉट इन्जॉय वर्ल्डली प्लेजर्स? कहता है दुनिया में जो मौज मस्ती क्यों ना करो जो कविता लिखो। वाई नॉट ईट ड्रिंक एंड मेक मेरी? क्यों नहीं खाओ पियो मौज करो। टैंगल्स ऑफ नीराज है इस न्यूरोटिक इमेज। देखिए औरत के बाल से खेलना, मूल्य मतलब उंगली लगा के उसको छूना जो है ना, इरोटिक सेक्सी इमेज है। नीरा इज अ निम्फ इन ग्रीक मिथोलॉजी। नीरा एक तो परी है और उसकी बालों से खेला करता है, उसी सेक्स में क्यों नहीं रम जाए? कविता लिखने से क्या फ़ायदा है? वाई वेस्ट टाइम इन कंपोजिंग पोइम्स? कविता लिखने से क्या फ़ायदा, क्या बर्बाद करें? फोबियस अपोलो गिव्स द आंसर। इसका जवाब देता है ये भी, और पोलो भगवान देता है। मिल्टन उसके मुँह से कहलाता है। फेम कम्स टू दोज विथ प्योर आइज। कहता है यश उसी को मिलता है ना जिसकी आंखें पवित्र हैं। मिल्टन कंसिडर्स अ पोएट प्योर, और मिल्टन कवि को पवित्र मानता है। कहता है यही है, उसको उसी को यश मिलेगा जो पवित्र है। इन द लास्ट पार्ट ऑफ लिसिडस, मिल्टन से अब कविता के लास्ट पार्ट में कहते हैं, मेरा आखिरी पेज भी है, क्या कहता है? वीप नो मोर वोफुल शेफर्ड्स, वीप नो मोर। कहता है अब मत रो, अब मत रो। शेफर्ड अपने गडेरिया से अपने दोस्तों कहता है मत रो, वो फुल दुख भरा शेफर्ड, ये दुखी शेफर्ड को कहता है वीप नो मोर, अब रो मत। फॉर लिसिडस योर सॉरो इज नॉट डेड। कहता है लिसिडस जो है, जो दुख का कारण जो है तुम्हारा, वो नहीं मरा है। लिसिडस इज कंपेयर्ड टू द डे स्टार। उसको ना सुबह का तारा जो होता है उससे कंपेयर करता है। दिस स्टार सिंग्स इन द ओशन एंड अपीयर्स इन द मॉर्निंग। ये तारा जो है समुद्र में डूब जाता है, फिर सुबह निकल जाता है। तो कहता है उसी तरह लिसिडस डूब गया ना, अब फिर वो जिंदा हो जाएगा। लिसिडस इज ऑल्सो कंपेयर टू क्राइस्ट। तो क्राइस्ट से भी कंपेयर करते हैं। वॉक द ओशन, ईसा मसीह जब समुद्र में तूफान आया ना, तो तूफान बाद उसको क्या कहते हैं, ढेव तरंग पर ही पैदल चलने लगे, तो वो भी दिखाते हैं उसको ये पावर है। तो कहते हैं लिसिडस भी उसी तरह हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। सांत्वना है विच इज़ अ मोर सक्सेसफुल पोइम। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन था, ये नेटिविटी ओड और लिसिडस। द नेटिविटी ओड इज अबाउट वन रिलीजन। तो ये कविता केवल एक धर्म के बारे में, इट डील्स विथ क्राइस्ट, ये सिर्फ क्राइस्ट के बारे में डील करता है। लिसिडस हैज़ अ यूनिवर्सल अपील, इसका क्या है और विश्वव्यापी अपील है, क्योंकि ये डील्स विथ लाइफ, जिंदगी के बारे में, डेथ मौत के बारे में, और इमॉर्टैलिटी अमरत्व के बारे में ये। इसीलिए ये कविता हम लोग को ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा अच्छी। दैट्स ऑल, थैंक यू।